परगना में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी। हाई कोर्ट ने भी ये साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर थ्रू गवर्नमेंट नहीं दिया। उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा कि सरकार को समझना होगा कि संथाल प्रणा के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल प्रणा के सारे डीसी इस बात को जानकारी रखे और आपस में समन्वय बना करके इस डेमोग्राफी को कैसे हम रोके, इस डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोके, इसके लिए कार्रवाई करें। महोदय, हद तो तब हो जाती है जब गोपीनाथपुर पाकुड़ का सारे हिंदू आबादी है और किस तरह से पर्व की आड़ लेकर के पश्चिम बंगाल से लोग घुसते हैं सैकड़ों की संख्या में और घुस करके हिंदू आबादी पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके उनके घरों को जला देते हैं, बमबाजी करते हैं। और जो बंगाल की स्थिति परिस्थिति है आज डेमोक्रेसी वहां जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई है, लोकतंत्र बचा नहीं है, चुनाव वहां फिर होता नहीं है, टीएमसी के गुंडे वहां राज करते हैं और टीएमसी के गुंडे पुलिस के राइफल लूट करके वहां गोलियां चलाने के काम करते हैं। एफआईआर में वहां का झारखंड में जो एफआईआर हुआ उसमें कहा गया पुलिस के हथियार लूट करके पश्चिम बंगाल से इतने उन लोगों का मन बड़ा हुआ है, उन लोगों ने गोलियां चलाई पूरी तरह से, एक तरह से आक्रमण करने का। जब हम लोग गए तो लगा ही नहीं कि वो अंतरराज्यीय विषय है, ऐसा लगा कि अंतरदेशीय विषय है। ये इतना घटना होने के बाद भी जब वहां के पूरे ग्रामीण पुलिस पैकेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, लोग बोलने दीजिए, उनको डरा रहे हैं कि उनके जमीनों को लूट लिया जाएगा, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग कह रहे हैं। एफआईआर में बताया गया है, ये डेमोग्राफी चेंज की जो विषय है उसको बताया गया है। आज उनको भगाने के लिए जो काम किया जा रहा है, आज लोग डरे हुए हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर हैं, उनको लग रहा है कि हम बांग्लादेश में हैं। उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? महोदय, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ना किसी मंत्री का कोई बयान आया, ना मुख्यमंत्री का बयान आया। वो इतने हतोत्साहित थे, उनको लगता था कि हमें अपने जमीन से कहीं उद्वास्तु कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह ले जाइए। ऐसे ही अगर हिंदू भागता रहा तो बंगाल की खाड़ी में भी उसको जगह नहीं मिलेगा। महोदय, ये डेमोग्राफी चेंज को लेकर के इस सरकार के पास क्या जवाब है, उनको देना चाहिए। हूल दिवस अभी मनाया हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां। 1855 में सिद्धू कानू ने 50,000 लोगों को वहां भोगनाडी में एकत्रित किया था, आंदोलन की बिगुल फूकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, अपने परंपरा को बचाने के लिए, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन मां बेटी रोटी को बचाने के लिए वो आंदोलन किए थे। उस समय 50,000 1855 में। महोदय, वो भोगनाडी में जो सिद्धू कानू जी का जन्म स्थली है, उस भोगनाडी में अब 7 परिवार ही आदिवासी बचे हैं, बाकी सारा परिवार चेंज हो गया है। भाई, जब आदिवासी बचेगा नहीं तो आप किस आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे? महोदय, 1951 में हो गया, 1951 में संथाल परगना में 44% अब हो गया, 45% आदिवासियों की आबादी थी, हो गया। मुस्लिमों की आबादी 9% थी। अमर बाबू, हो गया। 2011 में जो सेंसस है उसमें अमर बाबू, आदिवासियों की आबादी 44% से घट करके 28% हो गई और मुसलमानों की आबादी 22% हो गई। आगे 10 साल में अभी यदि होगा तो मुस्लिम आबादी आदिवासी आबादी के साथ जुड़ जाएगी। महोदय, वो आदिवासी जा कहां रहे हैं? लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब तो वोट जिहाद भी आ गया है। अगर आप ये सरकार जो आदिवासी हित की बात करती है, अगर इसका संरक्षण नहीं करती है, अगर उनको बचाने का काम नहीं करती है, मां बेटी रोटी बचाने का काम नहीं करती है, हकीकत में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं करना होगा। आने वाली पीढ़ी आपको कभी इस बात के लिए जरूर जवाब मांगेगी और अपने को माफ नहीं कर पाएगी कि भाई हमारे लिए हमने जिसको खड़ा किया, जिस पे विश्वास किया, उसके साथ क्या अत्याचार किया, क्या अन्याय किया। महोदय, ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने